नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जब तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे क्या होगा शशि थरूर का। जी हाँ, शशि थरूर जो इन दिनों ऐसा लगता है जैसे कि मौजूदा सरकार के बेहद प्रिय है, और सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से थोड़े अप्रिय। कारण बहुत स्पष्ट है। शशि थरूर इन दिनों सरकार के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के न केवल सदस्य हैं, बल्कि एक प्रतिनिधिमंडल जो अमेरिका गया हुआ है उसके चेयरमैन भी हैं। और उनके नाम का प्रस्ताव ना तो राहुल गांधी ने किया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने किया, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। लेकिन फिर भी सरकार ने उनको अपनी लिस्ट में रखा, अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, और न केवल शामिल किया बल्कि चेयरमैन भी बना दिया। अब लोगों के मन में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर शशि थरूर का होगा क्या। शशि थरूर जब वापस लौटेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, और अगर बने रहते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस का आलाकमान उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है, या फिर ये कहें कि जब शशि थरूर वापस देश लौटेंगे तो फिर ऑपरेशन नरेंद्र मोदी या ऑपरेशन लोटस नए सिरे से शुरू होगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह भी अटकलें लगाई जा रही है क्या शशि थरूर को अपनी यात्रा का मेहनताना मिलेगा, और शायद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई जगह भी मिल जाए। लेकिन ये सब अटकलें हैं। इसका राजनीतिक पहलू क्या है, इसका सामाजिक पहलू क्या है, और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, विदेश दौरे पर इस समय 7 प्रतिनिधिमंडल हैं जी, और इनमें एक से बढ़कर एक नेता हैं। मतलब रविशंकर प्रसाद हैं, सलमान खुर्शीद है, आनंद शर्मा है, मनीष तिवारी हैं। ये सब लोग सीनियर मिनिस्टर्स रहे हैं अपनी अपनी सरकारों में। रविशंकर प्रसाद भी रहे हैं, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं, लॉ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें। सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा तो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। मनीष तिवारी भी HRD वगैरह और तमाम जगह रहे हैं। और ओवैसी भी हैं जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं। पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा केवल एक नाम की है। ये जो इतने सारे लोग हैं, करीबन सब मिला के 59-60 लोग हैं, 51 तो करीबन प्रतिनिधि हैं। तो वो गए कांग्रेस के कोटे से हैं, पर राहुल और खड़गे जी उनको अपना प्रतिनिधि शायद नहीं मानते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च के वक्त से कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन जो रही है, मतलब जो सीमा रेखा है, सीमा का उल्लंघन है, वो करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अमेरिका में भी वो कर रहे हैं। मतलब वो है कांग्रेस में, पर जुबान वो मोदी जी की और बीजेपी की बोल रहे हैं। थरूर साहब के का चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण आशुतोष जी ये है कि उनको अमेरिका भेजा गया। अगर उनको जापान भेजा गया होता तो इतने चर्चा में नहीं होते, या किसी मुस्लिम देश में भेजा गया होता तो इतने चर्चा में नहीं होते। रूस भी भेजते तो शायद इतनी चर्चा में नहीं आते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अमेरिका में काफी रहे हैं। UN में जब रहे तब भी, और वैसे भी वो अपने पूरे हाव भाव से अमेरिकी हैं। और इस समय हमारा जो सबसे बड़ा पंगा चल रहा है मोदी जी का, वो US से चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है। अब मोदी जी की जो सफलता है और ट्रंप के साथ संबंध उनके कैसे बनते हैं, क्योंकि काफी बिगड़ चुके हैं, उनको ठीक करने का जो इस समय काम है वो थरूर के जिम्मे है। मतलब वो जयशंकर जी के जिम्मे नहीं है। जयशंकर जी का रोल खत्म हो गया है।
अब थरूर कितने सफल होते हैं और नहीं होते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करने वाली है। मतलब ये मोदी जी के ये जो डेलीगेशंस को भेजा है उसकी भी सफलता, और ऑपरेशन सिंदूर का भविष्य अमेरिकी नजरों में या अमेरिका के संबंधों में। हमारी चर्चा का जो मूल विषय है जो आपने बताया है वो ये है कि थरूर साहब जब लौट आएंगे तब राहुल गांधी उनका क्या करेंगे, और उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि मोदी जी उनका क्या करेंगे, जैसा आपने भी कहा है। कई सवाल हैं इसमें जो हम केवल अंदाज लगा सकते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे जी उनको सुनेंगे क्या, या वो जो प्रतिनिधि गए हैं मर्जी के बगैर देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, उनसे बातचीत करेंगे क्या। क्योंकि एक जो इम्प्रेशन अभी आ रहा है अमेरिका से, जैसे वो 9/11 का जो स्मारक स्थल है वहाँ चले गए, और न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट में इंडियन डायस्पोरा से उन्होंने बात की। काफी उनके परफॉर्मेंस को लेकर एक चीज जो नजर आ रही है कि वो काफी लीड रोल में है, और उनका परफॉर्मेंस बाकी जो 6 दल हैं उनके मुकाबले काफी प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारा मीडिया है, सरकार की जो पहल है वो भी उसको हाईलाइट कर रही होगी। मोदी जी को जो सबसे ज्यादा, जिसको एम्बरेसमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है अमेरिका से। और जैसा कि आपके साथ चर्चा में जयराम रमेश ने कहा, बार बार दोहराया कि ट्रंप साहब ने कम से कम 8 बार ये दावा किया कि जो सीज फायर है उसके प्रणेता वो हैं, ट्रंप हैं। अब थरूर साहब अगर इस थ्योरी को अमेरिका में उल्टा दें और ट्रंप साहब ये कह दें कि नहीं नहीं, मैं तो was all because of नरेंद्र मोदी जी एंड इंडियन गवर्नमेंट, तो बहुत सारी चीजें मोदी जी के चेहरे पर रौनक लौट आएगी। क्योंकि एक चीज जो साफ है वो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है इस चीज को पसंद नहीं कर रही थी कि जिस तरह से थरूर साहब मोदी जी और बीजेपी के आसपास हॉप नॉबिंग कर रहे थे। तो काफी टाइम से कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो केरल का वो दृश्य जिसमें वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने मोदी जी की उपस्थिति में डाइस शेयर किया था, और वहाँ मोदी जी ने कहा था कि ये जो आज हो रहा है उसके कारण तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई है। तो एक केरल, फिर थरूर, फिर मोदी जी, फिर केरल के मुख्यमंत्री, तो एक लग रहा है कि कुछ थरूर को लेकर जो हम लोग सोचते हैं उससे कुछ अलग चीज पक रही है, और वो पक सकती है मतलब, और उसके लिए कांग्रेस भी शायद मानसिक रूप से तैयार होगी। अब एक जो अंदाज है हम लोगों का वो ये है कि कांग्रेस के सामने चुनौती शायद ये भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री शायद इस चीज को चाह रहे होंगे कि वो थरूर को का उपयोग केरल में अपनी बीजेपी की सत्ता को स्थापित करने के लिए करें, और साउथ में भी करें, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। अगर आप देखें तो दक्षिण का मतलब मैं सिर्फ यहाँ केरल नहीं मान रहा हूँ। इस समय वैक्यूम जो है कर्नाटक से लगा के और तेलंगाना से लगा के केरल तक है, तो इसलिए कर्नाटक में भी कोई इनके पास बड़ा नेता नहीं है।
तमिलनाडु में तो है नहीं और केरल में भी नहीं है, आंध्र में भी दिक्कत है, तेलंगाना में भी दिक्कत है। तो साउथ में बीजेपी का जो असर है वो इसने 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी जी के साउथ में उनके पैर नहीं जम पाए हैं। अगर आप उनकी टोटल सीट्स देखें और साउथ की टोटल सीट्स देखें तो बहुत ही खराब स्थिति नजर में आती है। और इधर कांग्रेस में अगर देखें तो राहुल गांधी ने इनको पूरी तरफ से किनारे पर छोड़ रखा है थरूर को, क्योंकि उसके कई कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि जो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे खड़गे जी, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और गांधी परिवार में इस चीज को बहुत विनम्रता से नहीं लिया जाता है कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ जो चुनौती दे। जैसे अगर आप याद करें कि वीवी गिरी के खिलाफ नीलम संजीव रेड्डी शायद ने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति पद के लिए, जी जी, और फिर जो बिटरनेस आई थी तो परिवार के कैंडिडेट को वीवी गिरी थे, तो अंत में जीत गए वीवी गिरी, जैसे खड़गे जी जीत गए। तो ये थरूर का जो पूरा मामला है वो काफी समय से बिगड़ा हुआ है राहुल के दरबार में। दूसरा ये कि जो मैंने जिक्र किया कि जो न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट में थरूर साहब का जो इंडियन डायस्पोरा में भाषण हुआ, उसमें उन्होंने एक बात कही और जो काफी कांग्रेस को चुभने वाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूँ, आई डोंट वर्क फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द अपोजिशन। पर उन्होंने भारत की सरकार की इस चीज के लिए बहुत जबरदस्त तारीफ की कि 7 मई को बहुत किस तरह से प्रिसाइज और कैलिब्रेटेड स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए की गई। जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो है कांग्रेस में पर बीजेपी के लिए काम कर रहा है या बीजेपी के गाने गा रहे हैं। तो ये तो जो राहुल कह रहे हैं या पूछ रहे हैं उनसे बिल्कुल बरखिलाफ हो जा रहे हैं। आपने भी जिक्र किया, थरूर जो है वो चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के फॉरेन अफेयर्स पर, एक्सटर्नल अफेयर्स पर। अब ये जानकारी में होना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस नॉमिनेट नहीं करती है, ये स्पीकर करता है। तो इस यानी थरूर को कल्टीवेट करने की कोशिशें, हम इससे नहीं मानेंगे थरूर को राहुल की मर्जी के बगैर एक दल में अध्यक्ष बना दिया गया और उनको चुन लिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स का चेयरपर्सन बनाने के पहले से ये चीज चल रही है और उसके लिए कांग्रेस से पूछा नहीं है, पार्टी उसे पूछते भी नहीं है। तो ये जो थरूर का नाम है हेड ऑफ द डेलीगेशन, वो भी बीजेपी ने या मोदी जी ने पिक किया। राहुल ने तो नाम, कांग्रेस ने तो नाम 4 अलग दिए थे, तो ये तो आनंद शर्मा के अलावा कोई नाम है नहीं, मनीष तिवारी भी, सलमान खुर्शीद भी। अब थरूर साहब की एक शिकायत रही है आशुतोष जी, लंबी शिकायत है कि उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं हो रहा है। वो कई बार बोल चुके हैं खुले तौर पर कि पार्लियामेंट में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनके टैलेंट का उपयोग नहीं होता है। और एक जो चीज केरल से निकल कर आती है बार बार, वो ये आती है कि वो अब केरल में अपनी भूमिका को तलाश कर रहे हैं, मतलब राज्य में नेतृत्व को लीड करना चाहते हैं। वो कह भी चुके हैं कि मैं इतनी बार जीत चुका हूँ यहाँ से केरल में, तो वो केरल में अपने राज्य में बजाय जैसे कि चर्चाएं कि फॉरेन मिनिस्टर हो जाएंगे जयशंकर को, मैं इस चीज में यकीन नहीं करता हूँ कि मोदी जी इस तरह का कोई काम करेंगे कि जयशंकर जैसे एक वफादार नौकरशाह को, जो कि बहुत एक्सपीरियंस हैं कई तरह से, उनको हटाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी
थरूर का उपयोग केरल के चुनाव में करना चाहते होंगे, क्योंकि वो एक बड़ी बैट हो सकती है। और बड़ी बैट ये कि कांग्रेस की सरकार वहां बनने नहीं देना चाहिए। वो एक बड़ा चैलेंज है मोदी जी के सामने। अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि वो कि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा कारण तो ये है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनकर अब केरल में पहुंच गई हैं। तो अगर राहुल नहीं है तो प्रियंका गांधी वहां है। दूसरा ये कि जो वेणुगोपाल जी हैं, अगर आप कोई भी तस्वीर ऐसी दिखा दें कि राहुल के बगल में वेणुगोपाल जी नहीं है, तो लोगों को आश्चर्य होगा। एक बार खड़गे जी नहीं दिखेंगे पर वेणुगोपाल जी। बिल्कुल उनके साथ चिपके हुए हैं। तो वेणुगोपाल की जो दावेदारी है वो ऐसी है कि केरल में थरूर को कोई लीडिंग रोल मिले, इस चीज की कोई कम संभावना है। आपके जो जयराम जी के साथ बातचीत में एक बातचीत हुई आ चुकी है, जी। कांग्रेस का है कि कांग्रेस के हैं। तो ये चीज थरूर को ध्यान में रखकर ही कही गई है, क्योंकि एक चीज जो मुखबिरी का जो मामला है कि अगर कांग्रेस का है कि के हैं में, ये भी है कि वो बीजेपी के लिए कांग्रेस में काम करते हैं। आखिरी बात ये है आशुतोष जी कि 70 साल की उम्र के नजदीक थरूर 69 के हैं, 70 के हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा उनको टैलेंट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस में उनके मुकाबले का कोई टैलेंटेड आदमी नहीं है। और इतना कंट्रीब्यूट भी किया उन्होंने, इतने नॉलेजेबल भी हैं, इतनी किताबें भी हैं। वो क्या करना चाहेंगे, वो क्या अगर मार्जिनलाइज कर दिया जाए कांग्रेस में तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि राहुल का जो नेचर है वो बहुत ही अलग किस्म का है। वो तो सचिन पायलट भी छोड़कर जा सकते थे, तो वो उनको तकलीफ नहीं होती। वो छोड़ने वालों को रोकते नहीं, प्रियंका रोकती है। और अब प्रियंका कमान में है केरल में, तो क्या प्रियंका थरूर को रोकेंगे? बीजेपी का एक गेम प्लान ये हो सकता है आशुतोष जी कि चीफ मिनिस्टर या वहाँ की जो एलडीएफ है उसके साथ अलायंस के साथ, साइलेंट अलायंस के साथ, कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि बीजेपी मोदी जी को क्रिश्चियन लॉबी का वहाँ सपोर्ट है। थरूर वहाँ के हिंदू वोटों को प्रभावित कर सकते हैं और एलडीएफ की मर्जी होगी, इच्छा होगी कि कांग्रेस को आने नहीं देना है। तो कांग्रेस आ गई तो एलडीएफ एकमात्र राज्य है जहां वामपंथी हैं हुकूमत में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज ये दिखती हैं कि थरूर जैसे कि योग्य पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, और कांग्रेस अगर तय कर ले कि उनको ह्यूमिलिएट करना ही है तो फिर हो सकता है कि थरूर, मैं केंद्र का कोई ऑप्शन देखता नहीं हूं उनके लिए। तो भाषा बहुत बड़ी बाधा है दक्षिण के लोगों के लिए केंद्र में तो कम्युनिकेट करने की। तो हम पहले ही अपने डिस्कशन में कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे ग्रुप ऑफ 23 को पुनर्जीवित कर दिया है। तो अब अगर इन लोगों के लौटने के बाद, जिसमें आनंद शर्मा भी असंतुष्ट हैं, मनीष तिवारी भी असंतुष्ट हैं, सलमान खुर्शीद भी तमाम असंतुष्टों का समूह इस समय विदेश में है और वो लौट के क्या करते हैं और राहुल उनके साथ क्या करते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें निहित हैं और हम ढूंढ सकते हैं इनके लौटने के बाद देश की राजनीति में क्या होता है। पर क्योंकि चर्चा थरूर साहब पर ही केंद्रित है, मैं देखता हूं कि उनका उपयोग मोदी जी बेहतर तरीके से करना चाहेंगे साउथ में।
और राहुल में इतना विनम्रता का भाव या इतने एकोमोडेटिंग है नहीं वो कि वो इस तरह के चीजों को बर्दाश्त कर सके, सेटबैक्स को। और ये उनको इंदिरा गांधी से मिला है, क्योंकि कांग्रेस को स्प्लिट करने में उनको कोई कभी तकलीफ नहीं हुई। तो राहुल हैज इनहेरिटेड most things from Indira Gandhi, not from Rajiv Gandhi and Nehru. तो और प्रियंका का मामला अलग है। तो प्रियंका ने सचिन को भी रोक लिया था तो इसलिए, और प्रियंका भी केरल की कमान में है। तो लेट अस वेट। तो इसलिए हमारी चर्चा पूरी स्पेकुलेटिव है और हम कोई कमिट तो कर नहीं रहे हैं, फिर भी बहुत सारी बातें कर देते हैं, क्योंकि आपसे बात करने में कुछ न कुछ निकल ही आता है। तो हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए हम थरूर साहब के आगमन तक कुछ चर्चा हवा में छोड़ रहे हैं। छोड़ देते हैं करवट किस तरह लेती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू।